आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हाजिर हैं हम, जहां हर पहलू को दिखाया जाएगा निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ। देश दुनिया की ताज़ा हलचल, राजनीति से लेकर समाज तक, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, जहां आपकी आवाज है हमारी पहचान। लखनऊ के नगर निगम के सहारा शहर की लीज निरस्त कर वहां रहने वालों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद बृहस्पतिवार से कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां गेटों को अंदर से बंद कर उन्होंने मेंटेनेंस का काम भी ठप कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सहारा प्रबंधन 2014 से उन्हें आधा अधूरा वेतन दे रहा है, पीएफ ग्रेजुएटी भी नहीं दे रहा है। अब कंपनी बंद हो रही है तो उनका भविष्य अंधकार में हो गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल अमित अवस्थी ने बताया है कि 11 साल से पूरा वेतन नहीं मिला है। कंपनी 3-4 महीने के अंतर पर आंशिक भुगतान करती रही है, मगर पूरा भुगतान नहीं किया गया है। काहे के लिए धरना दे रहे हैं? शशिकांत त्रिपाठी, हाउसिंग सहारा से डिप्टी सीनियर मैनेजर रखकर। हमारी मैनेजमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, छोटी सी मांग है। मैनेजमेंट जब चाहे उसको बहुत आसानी और बहुत सुगमता से पूरा कर सकती है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैनेजमेंट अपने ही परिवार के सदस्यों का आक्रोश क्यों झेल रही है, जबकि उनके पास समुचित संसाधन है। चाह देने भर मात्र से, इशारा कर देने भर मात्र से, निर्देश एक छोटा सा कर देने भर मात्र से इतने सारे बंधुओं की समस्या पल भर में चुटकी बजा के दूर हो सकती है। हमारी सिर्फ मांग है, हमारे बकाया वेतन का भुगतान हो जाए, हमारे पीएफ को नियमित कर दिया जाए, हमारी ग्रेच्युटी का भुगतान हो जाए, हमारी अन्य देनदारियों का भुगतान हो जाए। हमारी मैनेजमेंट से और कोई लड़ाई नहीं है। हमारा धरना प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमारा धरना प्रदर्शन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया, जो पूरी तरह से सत्याग्रह आधारित है। हम अपने ही सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। कहा भी गया है कि सत्य पराजित कभी नहीं होता। सत्य देर लग सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। तो आज सत्य परेशान जरूर हो रहा है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे इनकी सामूहिक ताकत के दम पे कि ये पराजित बिल्कुल नहीं होगा और सत्य विजयी होकर के ही निकलेगा। कल विजयदशमी भी थी। इन सारे कार्यकर्ताओं का उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली भी संभवतः, अगर मैनेजमेंट का ऐसा ही रवैया रहा तो वो लोग तो दिवाली अपने घरों में मना रहे होंगे। प्रबंध तंत्र के लोग जो उच्च पदों पे आसीन हैं, जिनको अभी विगत कुछ दिनों में भी सुनने में आया कि लंबे चौड़े भुगतान किए गए हैं, जिनमें कुछ लाख से लेकर करोड़ के भुगतान है। तो अगर मैनेजमेंट को अपना परिचय दे दिया। आज ये धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? सुधीर त्रिपाठी नाम है हमारा। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हम लोग कार्यरत हैं। 32 वर्ष की सर्विस हो गई, किसी की 30, किसी की 25, किसी की 20। सारा जीवन खपाने के बाद भी लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिल रही। सन 2014 से आंशिक सैलरी मिलती थी, उसके बावजूद भी लोग अपना पूरा समय देते थे। 18 घंटे, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे समर्पित भावना से यहाँ के लोगों ने काम किया। उसके बावजूद भी आज लोगों को यहाँ तालाबंदी करने के बाद निकाला जा रहा है। सब वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कैसे उनके बच्चों का मुंह में निवाला जाएगा, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी? और जो लोग रिटायर्ड भी हो चुके हैं, मान लीजिए, उनको भी जो 30 दिन से 45 दिन के अंदर ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिए, वो भी नहीं कंपनी ने दी। उनका बकाया वेतन भी नहीं दिया। तो ऐसे अंधेर नगरी में योगी जी से हम लोग की प्रार्थना है। हम लोग जानते हैं कि योगी जी तुरंत एक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो कम से कम वहां तक सारे लोगों की बात पहुंचे और सबका जो भी पीएफ का बकाया है, जो भी सैलरी बकाया है, ग्रेच्युटी है, समस्त वेतन का उनका भुगतान किया जाए। और अगर कंपनी उनको नहीं चलानी है तो ठीक है, सबका अपना हिसाब करें, जिसको जो काम करना वो करेगा। और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनका भी ग्रेच्युटी और सारा समस्त वेतन का भुगतान किया जाए। बस इतनी हम लोग का मानना है कि माननीय योगी जी तक ये बात पहुंचे। और माननीय योगी जी से हम लोग को, समस्त कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उनकी नाक के नीचे लखनऊ राजधानी में ये जो घोरक धंधा हो रहा है सबके साथ, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, सबके साथ जो घोटाला छल किया गया हम लोगों के साथ, हम लोगों ने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि हम लोगों के साथ कभी ऐसा होगा। दीजिए। और आज जो धरना दे रहे हैं, क्या है बात, पूरी मामला बताएं। मेरा नाम मंजू तिवारी है।
ठीक है। और मैं लगभग 25 साल से नौकरी कर रही हूँ। धरने का मेन उद्देश्य ये है, हमारा जैसे इनको नहीं जरूरत है कि ये नौकरी पे रखना चाह रहे हैं, इनके पास नहीं बजट है, तो हमारी बकाया सैलरी, ग्रेजुएटी और वो देते हैं PF, ये सारी चीजें हमारी क्लियर करें। क्लियर करके हम लोग अपने घर जाएंगे। वैसे देना तो इनको सिस्टम से वो भी चाहिए कि इस एज में, मैं 24 साल 25 साल की एज में यहाँ पे आई थी, और इस एज में मैं कहाँ जाऊंगी नौकरी करने के लिए? कौन हमको रख लेगा? एक बनिया भी नौकरी पे रखता है, वो भी अपने एम्प्लॉय के जो नौकर रखता है वो भी उसके भविष्य के विषय में सोचता है, वो दूसरी दुकान बनिया खुलवा देता है। और हम लोग इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करके हम लोग आज कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। हम लोग के बच्चे अब पढ़ने लिखने वाले हो गए, हम लोग तो बेघर हो गए। इधर घुमा दो। नाम बता दी, क्या परेशानी है? चांदनी मिश्रा सर मेरा नाम है। प्रॉब्लम यहाँ जो सबकी है वही हमारी भी है। हमारा पैसा PF ग्रेजुएटी जो बाकी है वो हम लोग को दिया जाए। कंपनी बंद होने वाली है, इसलिए हम लोग का पैसा वापस करें, क्योंकि अब इतने, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये थी आज की सबसे अहम खबरें। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटीजन वॉइस, जहां आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।